राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा यही करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुन कर के ना आपको आपके ही कानों पर विश्वास नहीं होगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी कैसी-कैसी लीलाएँ कर जाते हैं अपने भक्त के साथ। दोस्तों, हमेशा आपने बहुत सारी लीलाएँ कथा सुनी होंगी, बहुत सारी सुनते भी होंगे और कुछ भक्तों के घर में तो लड्डू गोपाल जी स्वयं लीलाएँ दिखाते भी होंगे। लेकिन दोस्तों, आज की जो लीला कथा है ना, वो बिल्कुल अनोखी और अद्भुत है। दोस्तों, आज की जो लीला कथा है ना, वो मुझे भेजी है कृष्णा ने। कृष्णा ने मुझे ये लीला कथा दोस्तों भेजी है उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले से। उन्होंने बताया कि लड्डू गोपाल जी कैसे उनको साक्षात आकर के संकेत दिया था उन्होंने। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की लीला कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दिया करिए, क्योंकि लड्डू गोपाल से जुड़ी बहुत सारी वीडियोज़ आप सभी को लड्डू गोपाल जी की मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, आज की लीला कथा चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक किशन नाम का एक लड़का था। उसके पास बहुत सारे लड्डू गोपाल जी थे, यानी कि 5 से 7 लड्डू गोपाल जी थे। वो अपने लड्डू गोपाल जी की बहुत सेवा किया करता था, बहुत ज़्यादा। हमेशा लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई बातें करना उसको कुछ और अच्छा ही नहीं लगा करता था। वो सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई बातें ही किया करता था। उसको सारी चीज़ें मतलब एक आप कह लीजिए कि वो सिर्फ़ भक्ति में ही लीन रहता था। वो कभी जब वो कहते हैं कि जब कभी वो घर आता था, तो उसकी बातें हमेशा भगवान से जुड़ी हुई ही होती थी। वो दुनिया भर की इधर-उधर की बातें नहीं करता था, बस भगवान के भजन सुनना, भागवत कथाएँ सुनना, मतलब उसका इस तरह से भगवान जी से कुछ ऐसा नाता था दोस्तों। लड्डू गोपाल जी की कृपा उस पर हमेशा से थी। उसने 5 लड्डू गोपाल जी की सेवा उसने ले रखी थी और वो हमेशा उनकी सेवा खूब मन से किया करता था। उसके घर पे उसकी एक बूढ़ी दादी थी। जो दादी जब सेवा नहीं कर पाती थी, तो उसने अपने पोते को कहा कि बेटा अब से तुम सेवा किया करो, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे हाथ-पैर अब चलते ही नहीं हैं, हिलते-डुलते ही नहीं हैं, तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करूँगी? इसी तरह से भक्तों वो जो किशन नाम का जो लड़का था, वो लड्डू गोपाल जी की सेवाएँ करने लगता है। लड्डू गोपाल जी की सेवा निरंतर उनके घर में चलती रहती है। लड्डू गोपाल जी चमत्कार भी उनके घर में बहुत सारे करते हैं दोस्तों। तो एक दिन की बात है, उनके घर में, उनके परिवार में ही एक जिन किसी को बेटी हो गई थी, मतलब बेटी पैदा हुई थी, तो उनके घर में सूतक-पातक लग गया था दोस्तों। तो अब उनको ये था कि हम लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि जैसे कल लड़की हुई तो घर से आज उनको हटाना ही था। तो उन्होंने वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के, उनका एक दोस्त था जिसका नाम दोस्तों उसका एक दोस्त था जिसका नाम शिवम था। शिवम भी उससे बहुत ज़्यादा मतलब लड्डू गोपाल जी की बातें वो भी करता था। उसके घर में सेवा पूजा लड्डू गोपाल जी की नहीं होती थी दोस्तों। तो कृष्णा था, किशन जो था, उसने बोला शिवम से कि भाई मैंने सब जगह पता कर लिया है, कोई लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कोई है नहीं। मंदिर में मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मंदिर में इतने सारे हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो 7 लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी सेवा करना बहुत ही मुश्किल है और जो पुजारी जी हैं वो कर नहीं पाएँगे। और ऐसा करो, तुम अपने घर में ले लड्डू गोपाल जी को ले जाओ सेवा के लिए। तो जो शिवम था उसने बोला कि ठीक है, मैं अपनी मम्मी से पूछ करके मैं बता दूँगा तुम्हें कि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगी कि नहीं। तो उसने कहा कि क्यों नहीं करेंगी, तुम्हारे घर में भी तो पूजा होती है ना। तो उसने कहा देखो, मैंने कभी देखा नहीं है कि मेरे घर में कैसी पूजा होती है, बस मैं देखता हूँ कि मेरी मम्मी पूजा करती हैं, लेकिन हाँ, ये लड्डू गोपाल जी हमारे घर नहीं हैं। ये सुन कर के वो जो किशन होता है वो कहता है कि ऐसा करो, तुम लड्डू गोपाल जी को अपने ही घर लेकर जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है, पहले मुझे अपनी मम्मी से पूछने दो। तो वो घर आता है, जो शिवम था वो अपने मम्मी से बात करता है, वो मम्मी से अपनी बताता है कि उनके घर में ऐसी-ऐसी चीज़ हो गई है, सूतक लग गया है। तो इसी वजह से वो लड्डू गोपाल जी को बस 15 दिनों के लिए, क्योंकि 15 दिन ही बेटियों के लिए मान्य होता है और बेटी के लिए सवा महीने का होता है। तो उन्होंने कहा कि बस 15 दिन के लिए ही लड्डू गोपाल जी को अपने घर में रखना है, उसके बाद फिर हम उनको दे देंगे। तो उनकी जो मम्मी थी वो भी बहुत पूजा-पाठ करने वाली थी, बहुत मतलब आप कह लीजिए कि वो भी एक भक्त ही आप समझ लीजिए।
तो वो लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्त को बहुत पूजा करती थी। तो जब उनके पास लड्डू गोपाल जी जब वो आने के लिए जब उन्होंने सुना कि हमारे घर लड्डू गोपाल जी आएँगे, तो वो तो जैसे खुशी से फूले नहीं समाईं। वो इतना ज़्यादा खुश हो गईं कि क्या कन्हैया ने मेरे इस घर का रास्ता कैसे जान लिया, वो मेरे घर आना चाहते हैं। उसके बाद उनके घर में पूजा हो लड्डू गोपाल जी की कभी हुई नहीं थी, तो जो शिवम थे, वो अपने घर में लड्डू गोपाल जी को अपने दोस्त के साथ यानी कि किशन के साथ लेकर के आए। उन्होंने बता दिया कि आंटी जी आपको ऐसी-ऐसी उनकी सेवा करनी है, क्योंकि उनकी जो शिवम की मम्मी थी उन्होंने कभी सेवा नहीं करी थी। तो उन्होंने सारी चीज़ें अच्छे से बता दी, उन्होंने भोग भी दे दिया, मतलब अब उन्होंने सारी चीज़ें ए टू ज़ेड सारी चीज़ें उन्होंने दे दी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप सारी चीज़ें ऐसे ही कर दीजिएगा। अब नए-नए कान्हा जी आए थे घर में, नई-नई श्री राधा रानी जी आई थी और छोटे-छोटे लड्डू गोपाल जी आए थे, बाल गोपाल। तो जितने भी बाल गोपाल थे, सब लोग एक लाइन से अच्छे से बैठा दिया गया। सबको मम्मी जो थी उनकी शिवम की, उन्होंने सबको भोग लगाया, सब कुछ किया, बहुत खुश थी वो लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करने लगी। हर रोज़ जो किशन था वो भी आता था शाम को, भगवान जी का भोग दे जाता था, फूल वगैरह दे जाता था कि हमारे कान्हा जी को आप चढ़ा दीजिएगा आंटी जी। तो जो उनकी आंटी जी थी वो कहती हैं कि अब तो तुम मत दो, कम से कम ये हमारे घर आए हैं तो कम से कम कुछ दिन ये हमारे घर का तो भोग लगा लें, हमेशा तो तुम अपने ही घर का खिलाते हो। ये सुन कर के जो किशन था वो कहता है ठीक है आंटी जी, अब मैं कुछ भी नहीं दूँगा, आप जब ये आपके मन आप नहीं कह रही हैं, ये उनका ही मन कह रहा है, इसलिए अब आप उनको अपने घर का ही खाना खिलाइए, मैं नहीं कुछ भी ला कर के आपको दूँगा। तो जो शिवम की मम्मी थी वो लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करने लगी दोस्तों, खूब अच्छे-अच्छे पकवान बना-बना कर उनको खिलाने लगी। इन्हीं 15 दिनों में उनको लड्डू गोपाल जी से इस कदर मोह हो गया दोस्तों, इस कदर मोह हो गया, इतना ज़्यादा वो उनको चाहने लगी ना कि जिस दिन लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए स्वयं मतलब खुद वो जब कृष्ण आया वहाँ पर लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए तो उनकी आँखों में आँसू आ गए। देते वक़्त उनकी ऐसा लग रहा था कि उनका कलेजा फट के बाहर आ जाएगा, वो इतना रो रही थी। ये देख कर के जिसके लड्डू गोपाल जी जो किशन के थे, उसकी मम्मी को इतना रोता देख वो कहते हैं कि ऐसा करिए आंटी जी, आप अपने मेरे लड्डू गोपाल जी को ना आप 1 दिन और रख लीजिए, मैं भी नहीं ले जाऊँगा। आपका ऐसा रोता देख मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं आपसे प्रभु को दूर कर दूँ। नहीं, आप 1 दिन के लिए और रख दीजिए। तो दोस्तों शिवम के घर में एक उसकी छोटी बहन रहती थी, जो कि 13 से 14 साल की 7th या 8th में पढ़ा करती थी वो। तो जब उसने ये देखा कि मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही है, सेवा तो वो भी करती थी, भोग वग़ैरह वो भी लगा दिया करती थी क्योंकि करने वाली वही थी, मम्मी के साथ-साथ हाथ बटाया करती थी। तो उसने जब ये देखा कि मम्मी बहुत रो रही हैं, तो लड्डू गोपाल जी के लिए रो रही हैं, तो कि जो किशन था उसने कह दिया था कि आंटी जी आप 1 दिन के लिए और रख लीजिए और इनकी सेवा कर लीजिए, मैं कल आके शाम को ले जाऊँगा। तो मम्मी खुश हो गईं उनकी, बोली कि चलो ठीक है बेटा तुमने लड्डू गोपाल जी को फिर से दिया, वो बहुत रोईं उनसे गले लगकर। उसके बाद फिर दोस्तों लड्डू गोपाल जी की सेवा उन्होंने फिर से करना शुरू कर दिया। 1 ही दिन के लिए मिले थे लेकिन फिर से उन्होंने अच्छे से भोग बनाया, सब कुछ किया तो उसमें से फिर उन्होंने सब फिर दूसरा दिन आ जाता है मतलब अच्छे से सेवा करती हैं, खूब खुश होती हैं। दूसरा दिन आ जाता है फिर से उनके हाल वही हो गए थे रोने वाले। तो आंटी जी ने खुद कहा कि लेकर जाओ बेटा लड्डू गोपाल जी, वो तो प्रभु है ना, वो तो अपनी लीला दिखाकर मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब उनकी कृपा क्या होती है आगे चल के, ये वही जाने, ये तो मैं नहीं जानती। बस मैं इतना जानती हूँ मैं इनसे बहुत प्रेम करती हूँ। बस इतना उन्होंने कहा उसके बाद जो किशन था वो लड्डू गोपाल जी को ले जाने लगा। अर्चना जी तो कहती जैसे ही हैं कि उसने जब मैं एक भोग बढ़िया लगाया सा करती थी तो मैं थाली बास्केट को था रख उनके करके पास, तो पर्दे उसी को बंद बास्केट कर में जब दिया उन्होंने करती थी बिठाया, क्योंकि तीनों तो हमारे दोस्तों 7 लाला लड्डू गोपाल जी में से 1 अच्छे लड्डू से गोपाल जी भोजन कर गायब लें। थे। ये उसके देख बाद कर वो के कहती हैं मतलब कि जब किशन मैं कहता है कि आंटी कभी-कभी जी एक रोज़ लड्डू की तो ये गोपाल जी बात नहीं नहीं मिल रहे है, हैं। लेकिन वो कहती हैं उसके कि जब बाद मैं वो कभी-कभी कहती है पर्दे कि को खोला जो करती थी, उनकी शिवम की मम्मी तो थी मैं उन्होंने देखा कहा कि करती बेटा थी यहीं के ही कि होंगे, लड्डू कुछ गोपाल जी ऐसा कहाँ जा होता था सकते जिसे हैं? देख कर के अभी मैंने मेरी सुबह आँखें इनको बिल्कुल जब आप भोजन यकीन नहीं कराया था, मानेंगे जब वो इनको कहती हैं भोग अर्चना लगाया था जी मैंने, कि तब तो ये इनके दीदी पास कुछ थे। ऐसी अब चीज़ें पता हो नहीं जाती थी कहाँ कि मैं चले आपको गए, वो बता नहीं पूरे घर में सकती। ढूँढने लगती हैं, जो वो भी मैं परेशान हो लड्डू जाती गोपाल जी हैं, अपने के शिवम भी लिए मैं जो परेशान हो रोटियाँ जाता है। रखती थी ना, वो और रोटियाँ कि इधर से लड्डू उधर गोपाल हो जी आखिर जाती जा थी। कहाँ सकते हैं? वो बिल्कुल ये खुद से तो कहीं सही नहीं जा बात है। सकते, मुझे कोई तो तो कभी इनको यही हटाए नहीं आए, समझ पूरे आया घर में कि लोग ढूँढने ये लगते हैं कैसे हो लड्डू सकता गोपाल जी है। दोस्तों, कहीं क्योंकि मैं नहीं मिलते। भोग की थाली सब रख कर लोग के कुछ हैरान और देर के लिए परेशान हो हट जाते जाती हैं। थी वहाँ से। उनकी जो मम्मी फिर थी मुझे लगता शिवम की, था वो कि जो खूब मेरा रोने बेटा लगती हैं, है, कहती हैं कि हो हमारे सकता है घर कि मेरे माधव बेटे आया और ने कुछ हमारे भी घर से ही इधर-उधर वो किया हो। खो गए, पता नहीं लेकिन मैं कहाँ तो चले देखती गए। थी कि मेरा ये बेटा कह मेरे कह कर के सामने वो ही खूब रोने बैठा हुआ लगीं। है और वो उसके कुछ बाद भी जो नहीं कर किशन रहा। थे वो कहते उसी हैं तरह से कि वो कोई बात कहती नहीं हैं कि आंटी एक जी, बार की अगर बात है, लड्डू गोपाल जी को मैंने अगर सभी आपका लड्डू ही घर गोपाल जी पसंद के है, लिए तो आइसक्रीम अगर वो बनाई नहीं थी। मिल रहा तो कोई मैंने बात नहीं, घर में ही उनकी लीला ही आइसक्रीम होगी, बनाया आप था बिल्कुल और मैंने परेशान लड्डू मत होइए। गोपाल जी को अगर भोग लड्डू लगाया। गोपाल जी भोग आपको लगाने मिल के जाएँ बाद तो मैं आप वहाँ मुझे से हट बता गई। दीजिएगा, मैं लेकर के उसके जाऊँगा। बाद ये कह कर के मुझे वो जो मैंने भी 6 देखा लड्डू कि गोपाल जी थे सा उनको जो लेकर के किशन आइसक्रीम है चला ना, वो जाता है अपने घर। आइसक्रीम वैसी की उसके वैसे ही बाद वो रखी हुई है।
अब ना जो उसमें से शिवम थोड़ा-सा की भी मम्मी थी, मतलब उनका तो ऐसा जैसे लग रहा होता था है कि ना कि जैसे उनके भगवान जी प्राण को निकल भोग रहे लग हों जाता है ना, घर तो से। अपने आप ही ऐसा अपने लग रहा आप था, को वो अंदर से बिल्कुल बेसुध महसूस होकर होने के लगता है बैठ कि नहीं हाँ, बैठ नहीं थी, भगवान जी ने उनकी भोग आँखों से लगा लिया। आँसू ही निकले जा रहे थे लेकिन वो उनसे। कहती हैं अर्चना कि वो मुझे रोती आज भी ऐसा बस लग यही रहा कह था कि रही मेरे थी कि कन्हैया ने मुझे भी भोग ही मेरे नहीं लाला लगाया। चाहिए, वो मुझे भी बार-बार मेरी कह सी रही थी कि राधा रानी कन्हैया जी क्या चाहिए, मैं हुआ? उनके तुम्हें ये बिना चीज़ नहीं रह पसंद नहीं सकती, आई मेरा क्या? जीवन उनके बिना तुम अधूरा भोग है। क्यों नहीं लगा इन रहे हो? 15 दिनों लेकिन में फिर उन्होंने भी वो मेरे वैसे के ऊपर क्या वैसा ही रखे चमत्कार जा कर दिया कि मतलब मैं खुद वैसे भी के नहीं वैसा ही वो जानती। रखा रहता बस था। मुझे चाहिए, उसके फिर बाद वो वो पर्दे को खोलती अपने थी हस्बैंड को और फ़ोन देखती करती थी हैं, उनको वैसे का वैसा बताती ही हैं कि पड़ा हुआ मुझे है। भी उन्हें लड्डू बहुत गोपाल ज़्यादा जी दुःख हो गया, चाहिए। वो रोने तो लगी। उनके हस्बैंड जो अपने कहते हैं, हस्बैंड कहते से हैं कि अगर बताएँ कि तुम्हें यहाँ लगता से है लेना कि है तो ले लो, तो सब कहती नहीं, सब मुझे लड्डू यहाँ से गोपाल नहीं जी चाहिए, जितने भी मुझे हैं ना मुझसे वृंदावन नाराज़ हो चाहिए, गए हैं, लड्डू मेरी दी गोपाल जी हुई कोई चाहिए भी और श्री चीज़ वो राधा नहीं रानी खा चाहिए, रहे हमें हैं। वहीं से चाहिए। तो हम यहाँ उनके से जो कुछ भी हस्बैंड नहीं सुनते लेंगे। हैं तो तो उनके जो हँसने लगते हैं। वो हस्बैंड थे कहते हैं उन्होंने कि बोला ऐसा कि नहीं हो ठीक है, सकता, भगवान है, वो मतलब सब कुछ खाते हम हैं। तुम्हें टिकट ऐसा बुक लग रहा करवा होगा लेते क्या वो हैं, हम हाथ से चलेंगे उठाकर थोड़ी वृंदावन से खाएँगे? लेकर के वो तो आएँगे। तुम्हारा भाव है तो ना कि तुम उन्हें ये भाव इतनी से चीज़ें देखती हो हो और वो सच जाती हैं में दोस्तों। खाते हैं। उसके बाद वो इधर कहते लड्डू हैं कि गोपाल नहीं जी को मेरा सब लोग भाव तो ढूँढना है शुरू ही, कर लेकिन मैं देते कि फिर भी लड्डू मैंने गोपाल जी देखा आखिर है जा कि वो कहाँ भोग सकते हैं। नहीं लगा रहे हैं। पूरे घर में दोस्तों उसके ढूँढा बाद गया लड्डू गोपाल जी, उनके हस्बैंड कहीं को नहीं मिले, समझाते हैं, कहीं फिर वो भी कुछ नहीं भी नहीं मिले। कहते हैं और फिर से मम्मी अपने जो उनकी डेली थी वो रूटीन भी में रो अपने रही लड्डू थी कि गोपाल आखिर जी के लिए कन्हैया जी अच्छे-अच्छे जा भोग कहाँ पकवान सकते बनाने हैं। में लग वो जाती हैं। भी रो रही थी, उनके अर्चना घर में जो कहती है एक किशन था बार वो भी मुझे एक परेशान था, ऐसा वो सपना भी आया दीदी परेशान, कि ये मैं भी विश्वास परेशान, नहीं कर सब लोग सकती। मुझे परेशान खुद कि भी आखिर नहीं पता कान्हा था जी कि जा मेरे कहाँ लड्डू सकते हैं। गोपाल जी जो मेरे घर में दोस्तों रहते उसी हैं के वो बाद ऐसे ही मुझे सपने मतलब दिखाएँगे। किशन दूसरे दिन फिर वो आता है, कहती उनसे हैं कि मैं पूछता है लेटी कि हुई आंटी जी थी क्या और लड्डू मुझे गोपाल जी मेरे अचानक से मिले? मेरी आँख आंटी दोपहर जी को ही रोते लग हुए गई। कहती है कि उस नहीं दोपहर बेटा, से लड्डू पहले गोपाल मैंने जी तो नहीं मिले, अपने पता लड्डू नहीं गोपाल कहाँ जी मेरा के लिए घर एक छोड़ कर थाली के वो में चले सारे गए। लड्डू गोपाल जी के तो वो लिए भोग कहती है लगा दिया कि था। किशन उसके बाद कहता है मैं कि भोग रख कोई करके बात नहीं वहाँ से आंटी जी, हट वो गई मिल थी। जाएँगे, वो यहीं उसके पे बाद वो मैं भी बहुत खुद नटखट भी है, वो मैंने ऐसी भोग को शरारतें ग्रहण किया। हमारे उसके घर में बाद भी मैं करते आकर हैं, के अपने जैसे ही कपड़े लेटी खवा मेरी देते हैं, आँख लग गई और अपनी मेरी आँख मालाएँ लगते गुम ही कर मुझे एक देते हैं। ऐसा मतलब सपना इसी आया। तरह से वो अपनी लीलाएँ मुझे सपने दिखाते में ही ये रहते हैं। आप दिखाई दिया परेशान कि मत होइए, लड्डू देखिएगा गोपाल वो जी आपको तीनों हैं, तीनों ज़रूर लड्डू बताएँगे कि गोपाल वो जी मेरे कहाँ पर तीनों हैं। बाबू एक ये दूसरे कह से कर लड़ाई के कर जब रहे हैं। किशन होता है वो वो कह चला रहे हैं जाता कि है। उसके मैया ने बाद उनके मुझे पास थाली तो दी अब है, जो एक कह शिवम रहा की है कि मम्मी के नहीं पास मैया तो ने दोस्तों मुझे लड्डू थाली गोपाल जी दी है। बचे ही नहीं थे कोई। एक कहता है कि बस वो मैया ने हमेशा उन्हीं मुझे को याद आइसक्रीम करती दी थी। है, इसी लेकिन तरह से एक 2 से कहता है कि 4 नहीं दिन बीत मैया ने जाते हैं। मुझे आइसक्रीम दी है। बीतने के तीनों बाद फिर लड्डू उनको गोपाल कोई जी लड्डू आपस गोपाल में जी की ना खबर लड़ाइयाँ कर मिलती रहे है हैं। और ना ही एक किशन दूसरे को देख के करके लड्डू गोपाल जी अठखेलियाँ को वो करते हुए दोबारा मुझे देख बहुत पाती हैं। अच्छा लग रहा था। इसी मैं बीच देख दोस्तों वो रही थी कि बीमार हो मेरे जाती सामने हैं। मेरे कन्हैया बीमार इस बैठ कदर कर के होती हैं एक कि उनको जो मेरा बड़ा मतलब वाला माधव है, हॉस्पिटलाइज़ वो लड्डू करवाना पड़ता गोपाल है। जी, जो तो जाने छोटे के बाद लड्डू हैं, हॉस्पिटल दोनों में लड्डू की पहुँचने के जो बाद थाली डॉक्टर है ना, वो कहते हैं कि बड़ा कोई माधव मेरा इन्होंने मतलब कहता है खाना-पीना कि ये ठीक से मेरी नहीं मैया ने खाया है। मुझे बनाया इसी है वज़ह से और इनकी मेरी तबीयत मैया ने बिगड़ ये गई है, कहा है तो कि थोड़ा तुम इनका दोनों ध्यान मेरे रखो। इसी भोग से तो शिवम अपना भोग अपनी ग्रहण मम्मी का करो। ध्यान रखता है ये सब हॉस्पिटल से, देख फिर कर के लेकर वो के आता कहती है। फिर वो हैं कि कहते हैं कि मेरा मम्मी मन आप इस बिल्कुल तरह क्यों हो प्रफुल्लित गई हो हैं? गया। मैं आप तो विश्वास पहले इस नहीं तरह कर नहीं थी सकती ना, कि आप तो मेरे हँसती-बोलती मतलब थी, बहुत मेरे लड्डू पूजा-सेवा गोपाल करती जी थी ऐसे भगवान करते जी हैं। की। आखिर ऐसा उसके क्या हो बाद वो गया? कहती हैं वो कि कहती है कि बेटा मुझे फिर लड्डू मुझे गोपाल जी ऐसे ही चाहिए और सपने मुझे आने सबसे लगे ज़्यादा दुःख इस कि बात जैसे का है कि लड्डू मेरे गोपाल घर जी में ही हैं मेरे और लड्डू लड्डू गोपाल जी गोपाल जी मेरा को ही घर मैंने एक ही छोड़कर चले थाली गए। में भोग लगा आखिर दिया वो है, तो कहाँ मेरे जा जो सकते छोटू हैं? लड्डू इतना कह के गोपाल वो जी हैं ना, वो फूँक-फूँक कर खाते ही रोने नहीं। वो लगती कहते है। हैं कि मैया ने उसके मुझे बाद तो खाना दोस्तों दिया ही नहीं, वो एक तो दिन की सिर्फ़ बात बड़े है, वो माधव को दे कहती दिया, हैं तो मैं मुझे कैसे एक खाऊँ? अजीब-सा वो कहती सपना हैं कि आया। मेरे मेरे सपना मुझे कुछ ही इस तरह मन से में आया था, वो ऐसे-ऐसे कहती हैं कि भाव, मैं बता ऐसे-ऐसे नहीं सपने सकती। मेरे मन मुझे में कुछ समझ आने ही नहीं आ लगे रहा था कि मुझे और ऐसे मैं सपने आपको क्यों बता आ नहीं रहे। सकती। वो वो कहती हैं कि कहती इसी हैं कि तरह से कब लगातार मुझे शाम के सपने 4 आ बज रहे गए, थे मुझे खुद भी और नहीं यही पता चला। सपना सेम जो शाम को जो 4 बजे सपना मेरे हस्बैंड आए, इधर उन्होंने शिवम की मुझसे मम्मी मुझे को आ रहा उठाया, था, उन्होंने वही कहा कि सपना क्या हुआ? तुम बड़ी ही बिल्कुल गहरी वही नींद का में वही सो रही सपना थी और किशन को तुम्हारे भी दिखाई चेहरे दे पर रहा था। मुस्कान थी। हर मैंने रोज़ उनसे वही सारी दिखाई दे रहा बातें था। बताई, 3 मैंने दिन से उनसे इधर कहा कि दिखाई दे
दे रहा था ऐसे और ही 3 दिन लड्डू से उधर गोपाल उनको जी के दिखाई दे लीलाओं रहा के था। दर्शन आज अब ये सपने लोग में सोच किए के हैं, परेशान थे कि इस जिसे तरह देख की कर के ना मेरे अंदर के सपना सारे मुझे क्यों आ विकार, रही है? मेरे सारे लड्डू दुःख, गोपाल जी सारी कहीं पर तकलीफ़ें बंद ख़त्म पड़े हो हुए गई हैं, आज। लेकिन आपको वो पता कहाँ है जा मैं सकते हैं? कितनी खुश कहाँ हूँ, मैं बंद हो आपको सकते हैं? बता जब नहीं उनको कोई सकती कि बंद नहीं किया साक्षात है, तो वो मेरे आखिर घर बंद में कहाँ रहने हो वाले सकते हैं? मेरे कन्हैया ने उसके मुझे बाद साक्षात दोस्तों दर्शन दे कर के मतलब शाम हो अपने जाती मन है, की शाम बातें को वो बताई, मतलब सुन जो कर के उनके हस्बैंड काज कहते मुझे होती हैं बताओ शिवम तो की कि मम्मी, उन्होंने बताया वो क्या? अपनी वो दिया-बाती सारी कर रही लीलाएँ होती हैं अपनी जो मंदिर में। उन्होंने सपने में तभी देखी अचानक थी, से वो उनको बता कुछ देती हैं। उसके आवाज़ बाद वो आती है, कहती ऐसा हैं कि लगता मुझे है कि मेरे कोई लाला ने एक दरवाज़ा और पीट रहा लीला है। बताई। उन्होंने मुझे लेकिन वो घर कहा से कि बाहर मैया जाती हैं तो उनको तुम दरवाज़ा मुझे पीटता हुआ कोई अलग-अलग नहीं थालियों में दिखाई भोग देता। परोसा करो, फिर वो क्योंकि कहती लड्डू आवाज़ जो बड़े बाहर से नहीं, माधव हैं आवाज़ तो घर से ही वो आ रही है, खाने लेकिन नहीं लड्डू देते गोपाल और जो जी छोटे लड्डू हैं उनके वो भी नहीं नहीं मिल खाने रहे देते हैं। और मैं मैं इनमें भूखा रह परेशान जाता हूँ हूँ। और पता नहीं इसीलिए कौन बच्चा मैया है मुझे जो 3 परेशान थाली कर में कर के अलग-अलग बार-बार खाना दिया दरवाज़ा करो। पीट रहा है। तो इसी अर्चना सब जी सोच कहती में हैं वो बस कुछ भी नहीं उसी कहती शाम और से इतना ही ध्यान मैंने नहीं तीनों देती। इसी लड्डू तरह से गोपाल जी के दोस्तों लिए उनके घर में अलग-अलग 3 से थाली का 4 दिन भोग तक लगाया लगातार और मैंने उन आवाज़ें सबको आ रही दिया। थी। ऐसा मैं लग जो रहा भी था अब कि कोई लगाती हूँ, पीट मैं रहा दूध है, का भोग कोई अंदर लगाती हूँ, से तब मैं पीट रहा तीनों है अपने कि लड्डू मुझे गोपाल बाहर जी को निकालो। लगाती हूँ इसी और तरह मैं से कुछ भी मतलब भोग हो रहा था, लगाती हूँ, वो मैं अपने कहती हैं तीनों मैं तो लड्डू मतलब गोपाल इस जी को तरह इस बराबर कदर भोग डर गई लगाती थी, हूँ ताकि इनको ऐसा मेरे लग रहा लाला था कि कभी ये कुछ ना कह पाएँ ऐसी चीज़ अब आ कि गई है घर में जो मैया मतलब मैंने डर का तुमने मुझे माहौल भोग पैदा कर नहीं रही है। लगाया। उसके बाद तो वो उन्होंने कहती एक हैं कि मैं बाबा जी अपने को सब भी लाला से दिखाया कि सारी मतलब चीज़ें हमारे पूछ घर में करके ऐसी-ऐसी भोग चीज़ें लगाती हो हूँ। गई हैं। उन्होंने और कहा वो कोई कहती है बात कि नहीं मेरे है, मन सब में ऐसे सही हो भाव आते जाएगा। भी हैं, जो वक़्त चीज़ें के हम साथ सब कभी सही नहीं हो जाता खाते, है। जो चीज़ें दोस्तों हम इसी साल में तरह से 1 बार बनाते चल हैं, रहा था। वैसी-वैसी उसके चीज़ें बाद हमारे एक दिन की मन बात में है बनाने के लिए आ जाती हैं और वो उनकी हम जो अपने लड्डू सबसे गोपाल छोटी जी वाली के लिए बेटी थी बनाते जो भी हैं 13 ताकि साल की हमें थी, बहुत अच्छा वो एक दिन लगता है। अपने हाथ मन में में
मतलब एक सुकून और एक एक शांति छोटी का सी अनुभव होता है और एक लड्डू गोपाल जी मूर्ति से जुड़ी रहती है, हुई वो हर लेकर चीज़ के आती करने है। वो में तो कहती है कि मम्मा आप मैं रो रही बिल्कुल थी ना कभी लड्डू पीछे ही गोपाल नहीं जी हटती। के मैं लिए, चाहे बीमार आप भी रो रहूँ मत, लेकिन मैं आप फिर भी ये लड्डू वाले लड्डू गोपाल गोपाल जी जी ले लो, ये की वाले सेवा कितने करने के लिए सुंदर मैं हैं। कभी भी पीछे ये नहीं देख हटती। करके मैं तत्पर वो रहती हूँ बिल्कुल हमेशा। वो हैरान हो कहती हैं जाती कि हैं। लड्डू गोपाल वो जी हमारे कहती घर हैं कि देर से अरे! ज़रूर आएँ, ये कौन है? लेकिन वो ऐसी ये तो लड्डू अटखेलियाँ करने गोपाल के जी, लिए और आएँ कि मैं तुमने आपको इनको बता कहाँ नहीं से सकती। पाया ये? इसी तरह से वो यही कहती लड्डू हैं कि गोपाल जी तो बहुत खो अच्छा गए थे। लगता ये है सुन और भी कर के बहुत उनकी सारी मम्मी तो अटखेलियाँ बहुत करते खुश हैं हो दीदी। जाती हैं। पहले वो लड्डू आपको गोपाल कभी जी का वक़्त माथा रहा तो चूमती और हैं, अटखेलियों के उसके बाद बारे में उनको वो गले कहती हैं लगाती कि हैं, उसके दर्शन बाद में वो कराऊँगी कहती हैं आपको। कि कहाँ चले तो गए थे दोस्तों कान्हा? ये थी उसके लीला बाद कथा दोस्तों जो वो मुझे अर्चना जी उनको ने भेजी तुरंत है। उन्होंने किशन के मुझे घर में वो बताया फ़ोन कि करती हैं, उनको ऐसी बता देती हैं कि चीज़ें इसको हमारे तुम्हारे घर में लड्डू होती हैं गोपाल जो जी हमारे हमारे लड्डू पास गोपाल हैं। जी भी एक-दूसरे से उसके बाद लड़ाई जब करते किशन हैं। आता वो किशन कहते हैं यहाँ कि पर मैया आता है, मुझे उनकी खाना मम्मी नहीं सारे है, लोग मुझे नहीं बैठते है, हैं कि मुझे अपने नहीं है। लड्डू ये गोपाल सपना जी को मुझे ले लो। भगवान जी ने दिखाया, उसके बाद क्या जैसे सोचकर ही वो दिखाया लड्डू ये गोपाल मुझे नहीं जी पता। को लेकर लेकिन लेते मुझे हैं, दिखाया, मैं अपने आप वैसे को ही बहुत जो सौभाग्यशाली किशन रहता समझती है ना, हूँ वो कि कहता मुझे है कि ऐसे नहीं लड्डू आंटी जी, गोपाल जी आप के लड्डू गोपाल सपने जी में को रख दर्शन हुए लीजिए। और मैं बहुत ये ज़्यादा सुन खुश करके हूँ। वो खुश तो होती तो है, लेकिन दोस्तों आज कहती है की कि थी नहीं लीला बेटा, ये कथा। आपके आप लड्डू सभी को गोपाल जी कैसी हैं, ये तो लगी आपके मुझे पास ज़रूर रहेंगे। बताइएगा। तो लाइक कर कहता है कि दीजिएगा, नहीं चैनल को आंटी, ये सब्सक्राइब लड्डू गोपाल करके जी भले शेयर मेरे हों, ज़रूर लेकिन ये कीजिएगा। आपका घर नहीं क्योंकि छोड़ना लड्डू चाहते। गोपाल जी से आपको जुड़ी हुई पता है सारी मुझे लीला क्या कथाएँ सपना आपको आया? इसी चैनल पे यही, मिलेंगी। बस वो इसलिए इतना दोस्तों बोला बेल ही था, तो बेल तभी बटन वो को ज़रूर प्रेस जो कर दिया करिए। शिवम की मम्मी और होती है, वो भी मिलूँगी कह लड्डू देती हैं कि गोपाल जी हाँ की नई बेटा, लीला मुझे एक कथा के सपना साथ आया था, दोस्तों। मुझे तब तक ऐसा के लग लिए रहा था राधे-राधे। कि और जैसे आपके पास लड्डू भी अगर गोपाल जी लड्डू कहीं पर गोपाल जी से बंद जुड़ी पड़े कोई भी हों लीला और वो कथा हो तो खोल आप मुझे खोलने मेरे के लिए चैनल छींक पे रहे हों, चिल्ला रहे मेरे हों, लेकिन डिस्क्रिप्शन कोई बॉक्स में खोल आप नहीं रहा। जाएँगे, उसमें ये मेरी चीज़ सुन इंस्टा आईडी दी करके हुई है दोस्तों। आप उस पे किशन क्लिक बिल्कुल करोगे तो हैरान हो आप गया, उसने डायरेक्टली कहा कि पहुँच अरे! जाओगे मेरे ऐसे इंस्टा आईडी सपने तो पर। मुझे भी आए वहाँ थे, जाकर लेकिन आप ऐसा मुझे कैसे हो मैसेज कर सकता है कि सकेंगे हम अपने दोनों को वॉइस एक ही ओवर में तरह का और अपनी सपना मुझे आया? अपनी सारी उसके बाद जो कहानियाँ उनकी लड्डू बेटी गोपाल थी, जी वो की से जुड़ी बैठे-बैठे हुई सर भेज नीचे सकते किए हैं। हुए सारी बातें तो सुन रही थी। उसके बाद चलिए उसने जो दोस्तों, बात बताई मिलूँगी दोस्तों, वो कल बिल्कुल नई हैरान लीला करने कथा वाली के थी। साथ। तब तक के उसने लिए बताया कि राधे-राधे। मैं जय श्री कृष्ण। मतलब मैंने ही लड्डू गोपाल जी को मैं ही छुपा दी थी, क्योंकि उस दिन मैं अपनी मम्मी को देख रही थी कि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल जी के लिए रो रही है ना, इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल जी को बेड के अंदर, बेड जो खुलता है बेड, डबल बेड, उसके अंदर मैंने इनको बंद करके रख दिया था। मैंने आज 4 दिन से इनको मैंने बंद किया हुआ था। मैंने आज इनको बाहर निकाला। ये सुन कर के वो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं उनकी मम्मी, कहती हैं, "क्या? तुमने ये किया?" वो कहती, "तुमने ऐसा क्यों किया?" वो कहती हैं, जिनकी बेटी का नाम दोस्तों शिवानी था। उन्होंने कहा कि, "शिवानी, तुमने ऐसा क्यों किया?" वो कहती है कि, "मम्मी, मैं आपको ऐसा रोता नहीं देख सकती प्रभु के लिए। उनके भई किशन भैया के पास तो बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हैं। मुझे लगा कि वो आपको एक दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? पर मुझे लगा कि आप तो लेंगी नहीं, इसीलिए मैं अपने पास इनको छुपा लूँगी, तो फिर ये आपके हो जाएँगे।" ये सुन कर के जो भी लोग खड़े थे, वो सारे लोग हँस देते हैं दोस्तों। उसके बाद किशन भी हँस देता है, वो कहता है कि, "कोई बात नहीं आंटी जी, आपके ही ये लड्डू गोपाल जी, ये आपके घर से नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए आपके पास, आपके ही घर में ये छुप गए और रह ले, भले ही निमित्त कोई और बना, लेकिन शायद ये नहीं जाना चाहते थे।" उसके बाद किशन ने दोस्तों खुशी-खुशी वो लड्डू गोपाल जी शिवम की मम्मी यानी कि उनकी आंटी को दे दिया। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी की तब से खूब सेवा करती हैं। वृंदावन से वो दोबारा लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर आईं दोस्तों। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास मेरे माधव, मेरे कान्हा हैं, तो मैं क्या करूँगा अब वहाँ से ला कर के? जब कभी प्रभु की कृपा होगी, तो लेकर के आऊँगा। उसके बाद दोस्तों फिर वो लोग अच्छे से सेवा पूजा करने लगीं। तो दोस्तों ये थी बहुत अद्भुत सी लीला कथा कि एक कैसे कैसे-कैसे लोग होते हैं, कैसे-कैसे भक्त होते हैं। लड्डू गोपाल जी देखिए कैसे अपना संकेत देते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर नहीं। बस ढूँढना हमारे बस में होता है कि बस हमारे अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। दोस्तों आज की थी लीला कथा, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई नई लीला कथाओं के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।